नमस्कार। आज हम मानव भूगोल में प्रजातियों के वर्गीकरण में हेडन और जी टेलर का मत पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रेसेस, हेडन एंड जी टेलर। तो सबसे पहले अपन हेडन की बात करते हैं कि इन्होंने प्रजातियों का वर्गीकरण कैसे किया, क्या आधार माने, किस प्रकार से किया, उसकी बात करेंगे। हेडन ने रेसेस ऑफ मैन नामक अपनी पुस्तक जो 1924 में प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने त्वचा के रंग के अतिरिक्त शरीर के कद तथा सिर की आकृति को भी वर्गीकरण का आधार माना था। इसी आधार पर उन्होंने 3 प्रकार की प्रजातियों को मान्यता दी थी। ये हेडन की बात कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले बताया उलोट्रिक की प्रजातियाँ, दूसरी सीमोट्रिक की प्रजातियाँ और तीसरी लियोट्रिक की प्रजातियाँ। 3 प्रजातियों के बारे में हेडन ने बात करी। ओमोट्रिक की प्रजातियाँ, ओमोट्रिक की प्रजातियों में उन्होंने बताया कि ये लोग काली त्वचा वाले निग्रो तथा नेग्रिक्टो लोग होते हैं, जिनके बाल छल्लेदार होते हैं और ये मुख्य रूप से सूडान, जायरे, युगांडा, टंगानिका, तंजानिया, मेडागास्कर, न्यू गिनी, अंडमान द्वीप समूह में रहते हैं। अब नेग्रिक्टो प्रजाति नाटे कद की है तथा निग्रो प्रजाति लंबे कद की है। ये दीर्घ शिरस्त्र प्रजातियां हैं। उलोट्रिक की प्रजातियों के बारे में उन्होंने बताया कि ये दीर्घ शिरस्त्र प्रजातियां हैं। अब दूसरा सीमोट्रिक की प्रजातियां, इनकी विशेषता में इन्होंने बताया कि इन प्रजातियों के लोगों के बाल लहरदार होते हैं और त्वचा की दृष्टि से इन्हें 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो काली प्रजाति के ऑस्ट्रेलियन और एक भूरे या गोरे वर्ण की कॉकेशियन प्रजाति। अब काली प्रजाति के ऑस्ट्रेलियन में उन्होंने बताया कि इनके बालों में छोटी छोटी लहरें होती हैं, कद इनका मध्यम होता है, सिर लंबा होता है। ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण भारत तथा ब्राज़ील में रहती है। अब भूरे व कत्थई तथा गोरे वर्ण की कॉकेशियन प्रजाति, इसमें इन्होंने बताया कि ये मेडिटेरियन लोग गहरे भूरे रंग के, अल्पाइन लोग भूरे रंग के तथा नॉर्डिक्स गोरे रंग के होते हैं। इनमें मेडिटेरेनियन, नॉर्डिक्स तथा अफगान प्रजातियाँ मंझले सिर वाली, अल्पाइन प्रजातियाँ चौड़े सिर वाली होती हैं। ये मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी यूरोप है, उत्तरी भारत है, अफगानिस्तान है, ईरान है, अरब है, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन तथा आर्मेनिया की प्रजातियाँ इसी वर्ग की देखी जाती हैं। जापान की आइनू जाति भी इसी वर्ग की मानी है इन्होंने। सीमोट्रिक की प्रजातियों में कॉकेशियन प्रजाति, इसके अंतर्गत इन्होंने जापान की आइनू जाति को भी रखा। लियोट्रिक की प्रजातियाँ, इनके बाल इन्होंने कहा सीधे होते हैं और इनकी त्वचा का रंग पीला या कत्थई होता है, कद इनका मंझला होता है और सिर चौड़ा होता है। इनकी कुल 6 प्रजातियां हैं या उप प्रजातियां हैं, जिनमें से 3 वर्ग तो हैं चीन, उत्तरी साइबेरिया तथा मंसूरिया। चौथा वर्ग है रूसी, तुर्किस्तान व मध्य एशिया। 5वां वर्ग इन्होंने बताया पश्चिम साइबेरिया और 6वां वर्ग बताया तिब्बत, चीन तथा मलया में रहता है। इस प्रकार से हेडन ने प्रजातियों का वर्गीकरण किया। अब बात करें अपन ग्रिफिथ टेलर के प्रजाति वर्गीकरण का, जी टेलर। अब ग्रिफिथ टेलर में अपन बात कर रहे हैं कि इन्होंने कैसे प्रजातियों का, तो ग्रिफिथ टेलर ने मुख्य रूप से प्रजातियों का जो वर्गीकरण किया है वो शिरस्त्र सूचकांक तथा बालों की बनावट के आधार पर किया है। अब 2 चीज़ें इन्होंने प्रमुख से ली है, एक तो शिरस्त्र सूचकांक और एक बालों की बनावट कैसी है। इसके आधार पर इन्होंने 7 प्रजातियों का उल्लेख किया। अब उनमें से प्रथम है आपके नेगारिटो। अब नेग्रेटो के बारे में ये कहते हैं कि इनका सिर बहुत पतला, कद छोटा नाटा होता है,
नाक चौड़ी चपटी, बाल छल्लेदार और त्वचा काली होती है। और इनका जबड़ा है जो बहुत आगे की ओर निकला हुआ होता है, जिसके कारण चेहरा बाहर की ओर निकला हुआ उत्तल बन जाता है, कॉन्वेक्स जैसा इसका चेहरा इनका दिखता है। ये मुख्य रूप से दूरस्थ वनों या पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, जो श्रीलंका है, मलाया है, फिलीपाइंस है, न्यू गिनी की और जायरे प्रदेश, युगांडा, कैमरून, अंडमान द्वीपों में निवास करते हैं। अब दूसरा ये बता रहे निग्रो, इनका सिर लंबा होता है और इनका शिरस सूचकांक 70 से 72 तक होता है। बाल लंबे, ऊन जैसे, त्वचा काली, जबड़े बाहर निकले हुए, नाक चौड़ी व चपटी होती है। ये मुख्य रूप से अफ्रीका के सूडान, गिनी तट तथा न्यू गिनी के पापुआ प्रदेश में निवास करते हैं। तीसरा इन्होंने माना है ऑस्ट्रेलाइट। यह प्रजाति भी लंबे सिर वाली मानी इन्होंने, जिनका शिरस सूचकांक 72 से 74 तक होता है। रंग इनका चमकदार कत्थई होता है और बाल घुंघराले होते हैं, जबड़े कुछ आगे की ओर निकले होते हैं और नाक की चौड़ाई मध्यम वर्ग की होती है। अब ये लोग अंग्रेजों के ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले ये लोग समस्त ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में वितरित थे, परंतु अंग्रेजों के आने के बाद ये आदिवासी लोग मरुस्थलीय क्षेत्रों की ओर प्रवास कर गए और ये लोग भारत के मध्य तथा दक्षिणी भागों में भी निवास करते हैं, ऑस्ट्रेलाइट। अब मेडिटेरेनियन प्रजाति, अब इस प्रजाति का सिर ऑस्ट्रेलाइट लोगों के सिर की भांति लंबा होता है कि सिर सूचकांक जो है इनका 74 से 77 तक होता है। नाक अंडाकार है, बाल घुंघराले हैं और आगे निकले हुए जबड़े हैं। त्वचा का रंग जैतूनी या कांस्य जैसा होता है। ये लोग महाद्वीपों के बाहरी भागों में बसे हुए हैं, जैसे यूरोप के पुर्तगाली, अफ्रीका के मिस्री, ऑस्ट्रेलिया के माइक्रोनेशियन, उत्तरी अमेरिका के इरोक्याई और दक्षिण अमेरिका के तूपी प्रमुख हैं। अब पांचवा है नॉर्डिक। नॉर्डिक प्रजाति ये मध्य सिर वाले लोग होते हैं। इनका सिर सूचकांक 78 से 82 तक होता है। रंग हल्का भूरा है, बाल लहरदार होते हैं, चेहरा चपटा होता है, नाक लंबी होती हैं, जो यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में निवास करते हैं। अब अल्पाइन प्रजाति, यह चौड़े सिर वाली प्रजाति हैं। सूचकांक इनका है जो 82 से 85 तक होता है। त्वचा का रंग भूरे से सफ़ेद होता है, बाल सीधे हैं, नाक पतली होती हैं और इनका जबड़ा व चेहरा एक सीध में होते हैं। अब इनकी भी इन्होंने 2 शाखाएं मान ली, एक शाखा तो पश्चिमी तथा एक पूर्वी। अब पश्चिमी शाखा में ये लोग स्विच, स्लाव, आर्मेनियम तथा अफगान लोग हैं। इनका रंग गोरा होता है। पूर्वी शाखा में ये फिन्स है, मग्यार है, मंचू है, शियोक सम्मिलित है, जिनकी त्वचा पीली है। और लास्ट में ये मानते हैं मंगोलियन प्रजाति। इस प्रजाति के लोग गोल सिर वाले होते हैं, सिर गोल होता है उनका। सिर सूचकांक 85 से 90 होता है। इनकी त्वचा का रंग पीले से खुबानी जैसा होता है और प्रारंभ में यह मध्य एशिया में निवास करती थी, बाद में ये पश्चिम में तुर्किस्तान तथा पूर्वी तटीय प्रदेशों तक फैल गई। शारीरिक बनावट के आधार पर मानव जाति को 3 प्रमुख प्रजातियों में ये बांटते हैं। इनका ये कॉकेसाइट, मंगोलॉइड और निग्रोइड है। तो इस प्रकार से ग्रिफिथ टेलर ने प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। धन्यवाद।